जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव बेलागंज से भले अपने बेटे को पटना नहीं भेज पाए, चुनाव वो हार गए, लेकिन तेवर बरकरार है। तेवर ऐसा कि नीतीश कुमार को ललकार रहे हैं कि औकात है तो बेलागंज से मेरे खिलाफ चुनाव लड़के देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि किसके बाजुओं में कितनी ताकत है, जनता किसके साथ है। ये जो उपचुनाव हुआ है ये झूठा उपचुनाव है, पुलिस का उपचुनाव है, प्रशासन का उपचुनाव है, पैसे का उपचुनाव है। इसमें जनता कहाँ है? सुरेंद्र यादव कहते हैं ये जनता का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है इस चुनाव में। यहाँ तो पुलिस चुनाव लड़ रही थी, पैसा चुनाव लड़ रहा था, और ऐसे में बेलागंज की जनता लाचार हो गई और वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड जीत गया। तो सुरेंद्र यादव ने एक बड़ा आरोप, सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जहानाबाद में धांधली हुई है, बेलागंज में धांधली हुई है चुनाव में, और धांधली करके जिताया गया है मनोरमा देवी को। उदाहरण दिया गया महाराष्ट्र का, उदाहरण दिया गया यूपी के उपचुनाव का कि कैसे पुलिस जो है अपने फेवरेबल कैंडिडेट को वोट डलवा रही थी। सादी वर्दियों में वोट डाला गया। बेलागंज इससे अछूता नहीं है। 34 साल से मैं बेलागंज का प्रतिनिधि हूँ। वहाँ शांति है, विकास है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इतना ही बुरा होता तो 34 साल तक वहाँ की जनता मुझको कैसे प्यार करती। नीतीश कुमार के बारे में ढेर सारी बातें कि हिम्मत है तो लड़ लीजिए ना चुनाव, अगर मैं हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा, ये दावा भी सुरेंद्र यादव कर रहे हैं। बेलागंज के चुनाव को वो फेयर नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि बड़े लेवल पर धांधली हुई है, पैसे का खेल हुआ है, इसके कारण मेरा जो पुत्र है विश्वनाथ वो चुनाव हारा और जेडीयू को वहाँ बढ़त मिल गई। प्रशांत किशोर पर भी ढेर सारी बातें सुरेंद्र यादव ने कही है। कहीं कि देखिए वो जीत नहीं सकते हैं, हरा जरूर सकते हैं, और हराने वाली बात को लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जाता, वो पॉजिटिव साइड नहीं है। अगर आप लोकतंत्र में हैं तो जीतने के लिए चुनाव लड़िए, किसी को हराने के लिए चुनाव मत लड़िए। तो प्रशांत किशोर पर भी ढेर सारी टिप्पणी की है सुरेंद्र यादव ने, और एक तरह से एक साफ किया कि वो चुनाव हारे नहीं हैं, उनको चुनाव हरवा दिया गया है। और जब चुनाव से बाहर की दौर आया तो वक्फ संशोधन बिल पर भी बात हुई। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुरेंद्र यादव ने कहा कि जान दे देंगे इस पार्लियामेंट में, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को पास नहीं होने देंगे। देखिए जो तेवर है राष्ट्रीय जनता दल के वक्फ संशोधन बिल को लेके, चारों सीट हारने के बाद महागठबंधन बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच रखने जा रहा है। उसको लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है उसके सामने कुछ कर दिखाने का ये सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा एकदम दूसरे साइड में है। जिस तरह का बयान ललन सिंह का आया है, इसके बाद तो समझिए कि बवाल मचा हुआ है। आरजेडी इसमें एक मौका देखती है, कांग्रेस इसमें एक मौका देख रही है कि मुसलमानों की सिंपैथी चाहिए, मुसलमानों वोट में जो सेंधमारी हो रही है अगर उसको रोकना है तो वक्फ संशोधन बिल में एग्रेसिव अप्रोच लेना पड़ेगा। और जो सुरेंद्र यादव का बयान है वो यही दर्शाता है कि जान दे देंगे, जान पार्लियामेंट के परिसर में जान दे देंगे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को पास नहीं होने देंगे। आपको याद होगा महिला आरक्षण वाला जो बिल था उसको लेकर आरजेडी ने कितना एग्रेसिव अप्रोच किया था पार्लियामेंट में, सपा ने भी किया था। तो लगता है कि एक उसी कहानी की पुनरावृत्ति इस बार होगी वक्फ संशोधन बिल में, जो शीतकालीन सत्र में पार्लियामेंट में आने वाला है। तमाम नेता जितने भी आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं से आप बात करिएगा, उनका यही कहना है कि इसको तो किसी कीमत पर हम लोग पास नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं कि ये तो पास होके ही रहेगा। तो एकदम आमने सामने वाली बात हो गई है। और सुरेंद्र यादव के जो तेवर हैं इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि पार्टी लाइन क्या है, आरजेडी की लाइन क्या है।
जब बात जान देने तक आ गई है तो इसका मतलब है कि मामला बहुत ही गर्म है। और मुस्लिम जो वोटर हैं, मुस्लिमों के जो नेता हैं, उनकी अपेक्षा भी यही है। वो तो नीतीश कुमार से भी अपेक्षा कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, इस बिल को रिजेक्ट करा दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं। लेकिन खोलना तो पड़ेगा। कल भी हमने कहा था कि एक लाइन तो जनता दल यूनाइटेड को लेनी ही पड़ेगी। अगर ललन सिंह कोई बात कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलता है, इसके बाद तो और भी ज़रूरी हो गया कि नीतीश कुमार एक लाइन जनता दल यूनाइटेड का खींचें, क्योंकि एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, एक भ्रम वाली स्थिति है, वाहपो की स्थिति है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड की ऑफिशियल लाइन है तो है क्या वक्फ संशोधन बिल पर कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेंगे, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। लेकिन सुरेंद्र यादव के जो तेवर जो हम आपको बता रहे हैं, समझिए कि घायल शेर वाला जो तेवर होता है ना, वो तेवर है सुरेंद्र यादव का कि फरियाद है नीतीश कुमार बेलागंज में, अगर औकात है तो पता चल जाएगा कि कितना पॉपुलर है और जनता उनको कितना पसंद करती है। पूरी तरह से धांधली हुई है। ये धांधली का चुनाव है, पुलिस का चुनाव है, प्रशासन का चुनाव है, पैसे का चुनाव है। बाकी उस चुनाव में कुछ था ही नहीं। बेलागंज की जनता उनको प्यार करती है और करती रहेगी, ये भरोसा है सुरेंद्र यादव को। प्रशांत किशोर को उन्होंने हारने वाला खिलाड़ी कहा है कि वो हरा सकते हैं, जिता नहीं सकते हैं। और हारने वाले लोगों के लिए, हराने वाले लोगों के लिए लोकतंत्र में बहुत कुछ बचता नहीं है। तो ढेर सारी बातें, एक जो दिल की पीड़ा थी, सुरेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है। अब देखिए, अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी उनकी चुनौती को कैसे स्वीकार करती है। और सबसे बड़ा सवाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर है कि पार्लियामेंट में जब ये पेश होगा ये बिल, उस समय आरजेडी क्या जान देने तक की स्थिति में आ सकता है, जैसा कि सुरेंद्र यादव कह रहे हैं। और सुरेंद्र यादव के कहने का मतलब है कि लगता है कि पार्टी लाइन तय हो गई है कि इस बिल को लेकर कितना एग्रेसिव होना है, किस लिमिट तक जाना है। और वो जो लिमिट है, लगता है कि महिला आरक्षण विधेयक से भी कहीं आगे ना चला जाए, कि एक कंसेंसस जो बन रही है इस बिल को लेकर, खासकर एनडीए से इतर जो इंडिया ब्लॉक के पार्टी के नेता हैं, लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि एक मौका है मुस्लिम सेंटिमेंट को अपने तरफ करने के लिए। और चूंकि बिहार का चुनाव है, 25 का चुनाव है, उसमें उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए, चूंकि जो उपचुनाव हुए हैं या फिर जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें जो डिवीज़न हुआ है मुस्लिम वोटों का, उसका सीधा सीधा नुकसान महागठबंधन को हुआ। तो उस गैप को भरने के लिए वक्फ संशोधन बिल एक फेविकॉल की तरह है। और महागठबंधन के नेता चाहते हैं कि इस फेविकॉल के जोड़ से जोड़ा जाए मुस्लिमों को, और 25 के जंग में नीतीश कुमार को एक बड़ी चुनौती दी जाए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।